विद्यार्थी मित्रों, आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 उसको देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 उसका नाम है हंसी के पिटारा, हंसी का पिटारा। ठीक है, उसमें बताया गया है जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं कि पागलों की तरह हम हंसे, पर खुशी से बहुत ही थोड़े पल जो हैं वो खुशी से निकले और खुशखुशाल होकर हम अगर हंसते हैं, खड़खड़ाकर हंसते हैं, तो हमारा स्वास्थ्य है वो भी ठीक रहता है, अच्छा रहता है। अब देखें इसमें क्या है। ये फोटो में एक लेडी है और एक बच्चा दिख रहा है, शायद दोनों माँ बेटे हैं। बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। ठीक है, अब ये माँ है और ये उसका बेटा है और पलंग पर क्या है, गेहूँ जो है वो सूख रहे हैं। माँ ने बेटे को कहा कि बेटा देखना, गेहूँ सूख रहा है। ठीक है, वो धूप खा रहे हैं, कहीं गाय ना खा जाए। अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। माँ ने आके बच्चे को कहा, अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। माँ ने थपकारते हुए अपने बेटे को कहा। ये देखिए चित्र में भी दिख रहा है कि गधा जो है वो गेहूँ खा रहा है। उसके बाद आगे, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। अब बेटे ने क्या कहा अपनी माँ से कि आपने मुझे गाय हटाने को कहा था, गाय तो नहीं आई, गधा आया, तो गधे को कैसे हटाऊं। है ना ये हास्य कि माँ ने कहा था कि देखना गाय कहीं गेहूं ना खा जाए, फिर गधा आ गया तो गधा गेहूं खाने लगा। और जब माँ ने बेटे से कहा कि आप गधे को हटा क्यों नहीं रहे हो, तब बेटे ने क्या कहा, आपने कहा था गाय को हटाना, यह तो गधा है। ठीक है, ये आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखना है ये हास्य। उसके बाद देखें शब्दार्थ, शब्दार्थ भी आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जो शब्द आपको कठिन लगे वो आपको अपनी नोटबुक में शब्दार्थ के माध्यम से लिखने हैं। उसके बाद दूसरा, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है, दूसरा दोस्त मूर्ख। दूसरा दोस्त क्या कहता है उसे, मूर्ख है। दीपक कौन है, मूर्ख है। तीसरा मालिक नौकर से, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं। देखा विद्यार्थी मित्रों कैसे चुटकुले हैं। चुटकुले ऐसे ही होते हैं जो थोड़ी सी बात में बहुत ही हंसी देते हैं। चौथा, एक आदमी दुकान के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे। दुकानदार के पास एक आदमी जो है वो कुत्ते के लिए बिस्किट लेने गया था, बिस्कुट मिलेगा ऐसा उसने पूछा। दुकानदार बोला उसे, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे। दुकानदार ने एकदम से उसे पूछा कि कुत्ते के बिस्कुट आप मांग रहे हो, आप यहीं खाओगे कि घर ले जाओगे। पांचवा, रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। श्यामू, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। देखा, इस तरह से ही बनता है हास्य, इस तरह से बनते हैं हास्य। बहुत सी बातों में हंसी का पिटारा जो है वो भरा हुआ होता है। ये हमने हंसी के पिटारे की कुछ बातें देखी, पढ़ी और उसको समझी। उसके बाद अभ्यास,
अभ्यास में पहला, बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला सुनाने के लिए कहें और प्रोत्साहित करें। आपको जो भी चुटकुला अच्छा लगता है वो आप लिख दें इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। दूसरा, पत्रिका में से चुटकुले खोजकर पढ़िए। ये आपको न्यूज़पेपर में जो छोटे छोटे चुटकुले आते हैं वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। ये जो है वो निम्नलिखित क्या है, विरोधार्थी शब्द हैं। जैसे हमने देखा सुबह तो क्या होगा, शाम। दूसरा आया दोस्त, दोस्त तो दुश्मन। दिन रात, गलत सही। मूर्ख बुद्धिमान। सूखा गीला। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। उसमें उदाहरण दिया हुआ है गलत सही, सही गलत। ठीक है, ये उदाहरण हमें दिए हुए थे। उसके बाद आपको आगे देखना है, आगे दिया हुआ है उपरोक्त विलोम शब्दों पर आधारित वाक्य बनाएं। जैसे हमने उदाहरण देखा ना, उसी पर से वाक्य बने हैं। मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन वह गलत था। ऐसे आपको सभी के इस तरह वाक्य बनाने हैं। दोनों विलोम शब्द उसमें आ जाए इस तरह से बनाएंगे। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, गलत यहाँ आ सकता है, सही यहाँ भी आ सकता है, ऐसे पर आपको वाक्य में प्रयोग करने हैं। और जो विलोम शब्द दोनों हैं क्वेश्चन और आंसर, उसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन भी करनी है। उसके बाद इन्हें और क्या कहते हैं छाट कर लिखिए। दोस्त मित्र, ठीक है, इसी तरह से। मूर्ख बुद्धू बोलते हैं ना हम, बुद्धू बेवकूफ। सुबह शाम बोलते हैं हम, शाम। सुबह प्रभात उषा, ऐसे हम लोग इस वाक्य के लिए लिखते हैं। वक्त टाइम, ठीक है, इस तरह से। समय टाइम। दोस्त मित्र, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है दोस्त मित्र, मूर्ख बेवकूफ, सुबह प्रभात या उषा, प्रभात काल या उषा, वक्त समय या टाइम, इस तरह से। उसके बाद जो ये शब्द हैं उपरोक्त समानार्थी शब्द आधारित वाक्य बनाइए। ये जो उदाहरण हमें दिया हुआ है उस पर से ये वाक्य बनाया है। राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे। राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। दोनों शब्दों के समानार्थी जो दोनों शब्द हैं उस पे वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना है। मुझे आशा है आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।